हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आइए प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है मेजॉन क्लासेस के चैनल के ऊपर। इस सेक्शन में हम लेके आए हैं कि आप नीट के अंदर 560 प्लस कैसे स्कोर करेंगे। इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको पता है कि नीट एग्जाम के अंदर 3 सब्जेक्ट्स आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। अगर आपको नीट एग्जाम के अंदर 560 प्लस स्कोर करना है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको केमिस्ट्री के अंदर 140 प्लस लाना ही पड़ेगा, क्योंकि फिजिक्स के अंदर बहुत सारे बच्चे मार खा जाते हैं, उनके नंबर कम रह जाते हैं। उसको आप बायोलॉजी में कवर अप कर सकते हैं, लेकिन केमिस्ट्री एक साथ लेके चलने वाला सब्जेक्ट है, वहाँ भी आपको 140 प्लस लाने पड़ेंगे। अगर आप केमिस्ट्री में चूक जाते हैं तो आप बहुत सारे बच्चों से अपने आप पीछे हो जाएंगे, क्योंकि फिजिक्स के अंदर स्कोर करना रिलेटिवली बहुत मुश्किल है, जो मोस्टली बच्चे नहीं कर पाते हैं। बायोलॉजी के अंदर स्कोर करना बहुत आसान है, जो ऑलमोस्ट हर बच्चा कर लेता है। तो आप अपने आप को बाकी बच्चों से 12-13 लाख बच्चे जो नीट में अपीयर होते हैं उनसे अलग कैसे करोगे? केमिस्ट्री के थ्रू। केमिस्ट्री में आपको 140 प्लस स्कोर करना ही करना है, अगर आपको किसी गवर्नमेंट कॉलेज में एमबीबीएस या बीडीएस के अंदर सीट लेनी है तो। आइए समझ लेते हैं केमिस्ट्री के सेक्शन को थोड़ा डिटेल में। सबको पता है कि केमिस्ट्री बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मैं आपको बताने वाला हूँ पिछले 10-12 साल के नीट के पेपर को एनालाइज करने के बाद। नीट पहले AIPMT था तो मैं उसको एक ही मान के चल रहा हूँ। नीट, एम्स और जिपमर के सारे पेपर्स को एनालाइज करने के बाद मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन से सेक्शन से अप्रोक्सीमेटली कितने क्वेश्चन आते हैं, किस सेक्शन को आप किस बुक के थ्रू बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आपको किस तरीके से अटेम्प्ट करने हैं। तो केमिस्ट्री बेसिकली 3 सेक्शन में डिवाइड होता है, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पूरे नीट के पेपर में केमिस्ट्री की वेटेज 1/4 है। आउट ऑफ 180 क्वेश्चंस 45 क्वेश्चंस केमिस्ट्री सेक्शन में आते हैं। उन 45 क्वेश्चन में से 15 से 20 क्वेश्चन आपके फिजिकल केमिस्ट्री से दिखेंगे आपको। अब देखिए, फिजिकल केमिस्ट्री का क्या फंडा है। फिजिकल केमिस्ट्री की खास बात यह है कि यहाँ पे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं। अब जो बच्चे न्यूमेरिकल ओरिएंटेड हैं उन बच्चों के लिए ये सेक्शन बहुत अच्छा लगता होगा उनको, वो बच्चे फिजिक्स में भी अच्छा स्कोर कर लेंगे, क्योंकि उनका न्यूमेरिकल क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बहुत अच्छा रहता है। अगर जो बच्चे याद रखने में, चीज़ें मेमोराइज करने में बेटर है, वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप कैसे मास्टरी करें। फिजिकल केमिस्ट्री की खास बात क्या है, क्वेश्चन यहाँ पे थोड़े से लेंदी आते हैं, लॉन्ग या लेंदी आप उनको बोल सकते हैं। लेंदी मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि नीट क्या है, एक स्पीड बेस्ड टेस्ट है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन बहुत जल्दी करने हैं। आपके 3 घंटे में 180 क्वेश्चन आते हैं, 180 मिनट में 180 क्वेश्चन, पर मिनट 1 क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपको फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग लगेंगे। थोड़े से क्वेश्चन ट्रिकी होते हैं क्योंकि ऑप्शंस यहाँ पे बहुत ही ट्रिकी बनाए जाते हैं, एंड ये क्वेश्चन लेंदी बनाए जाते हैं क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन इन्वॉल्व हो जाती है। तो ये वाला सेक्शन नीट के पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा टफ माना जाता है। अगर आप यहाँ से 10-12 क्वेश्चन क्रैक कर लेते हैं तो दैट वुड बी मोर देन सफिशिएंट। आपको डेफिनेटली केमिस्ट्री में 140 प्लस लेने से कोई नहीं रोक सकता है। ऑल्दो स्टूडेंट्स मुझसे बार पूछते हैं कि सर कौन से सेक्शन के लिए कौन सी बुक लूँ, तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आप NCERT बुक तो डेफिनेटली करेंगे, प्लस आप नीट, एम्स, जिपमर के 15 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हैं सारे आपको जरूर करने हैं। उनके अंदर आपको ऑब्जेक्टिव अप्रोच सीखने को मिलेगी, कैसे किन क्वेश्चंस को आप ऑप्शन एलिमिनेशन के थ्रू क्विकली सॉल्व कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कैलकुलेशन बहुत लेंदी होती है, आप कैलकुलेशन करने बैठोगे आपके 2-3-4 मिनट ऐसे ही चले जाएंगे। आपको बहुत सारे क्वेश्चन में तो कैलकुलेशन करनी भी नहीं पड़ेगी, डेफिनेटली आप ऑप्शन एलिमिनेशन से वो वाले क्वेश्चन क्रैक कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको एक बुक रिकमेंड करूँगा, दैट इज़ बाई मिस्टर N अवस्थी। वो, उनका पूरा नाम है नरेंद्र अवस्थी, बहुत ही कोटा के फेमस फैकल्टी हैं। उन्होंने अपने 30-40 साल के एक्सपीरियंस को एक बुक में क्लब किया है, तो वो बुक आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। डेफिनेटली अगर मैं किसी बुक को रिकमेंड करूंगा तो वो है दैट इज़ ए बुक बाय मिस्टर N अवस्थी। तो ये था फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में। आइए अब थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके आते हैं 14 से लेके 18 क्वेश्चन तक। ये हमारी लास्ट ईयर की एनालिसिस है। ये टीचर टू टीचर एंड स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी कर सकती है डेफिनेटली, आप कौन से सेट का पेपर एनालाइज कर रहे हैं। हमने यहाँ पे ऑन एन एवरेज चीज़ें बताई हैं। 14 से लेके 18 क्वेश्चन तक आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की खास बात क्या है, यहाँ पे आपको नेम रिएक्शन, जो रिएक्शंस किसी साइंटिस्ट के, किसी केमिस्ट के नाम से हैं, उनको जरूर याद रखना है। उनका मैकेनिज्म, उनके इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर मैकेनिज्म आपको बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि नीट की स्पेशलिटी है, वो वहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछता है।
खासकर ऑर्गेनिक क्वेश्चन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ऑप्शंस जो है बहुत ट्रिकी आते हैं। आपको 3-4 ऑप्शन जो भी मिलते हैं वहाँ पे सबके अंदर आपको डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल होता है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर खास बात यह है कि आपको ऑप्शंस मार्क करते हुए बहुत ध्यान से काम करना है। इसके लिए मैं आपको एक बुक रिकमेंड करूँगा, MS चौहान, वो भी कोटा के एक रेनॉन्ड फैकल्टी हैं, वहाँ से भी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अच्छे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। उसके अलावा आपकी NCERT प्लस NCERT एग्जाम्पलर तो डेफिनेटली है ही है, प्लस मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप डेफिनेटली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर करके जाएं। किसी भी सेक्शन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ने हैं, वहाँ से आपको एक बहुत अच्छा आइडिया मिलेगा कि क्वेश्चन किस टाइप का आता है एंड बार बार नीट किन टाइप के क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस कर रहा है। तो वहाँ से आपको स्कोर करने में, कम एफर्ट डालने में ज़्यादा स्कोर आप कर पाएंगे। लास्ट सेक्शन आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखो डियर स्टूडेंट, सबको पता है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर चीज़ें आपको बहुत कम समझनी है एंड आपको बहुत सारी चीज़ें रटनी होती हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ज़्यादातर चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी, वहाँ पे आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, क्रैम करना पड़ेगा। दूसरी चीज़, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर एक्सेप्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं। आपको पता है, आपको एक्सेप्शंस अलग से एक शीट में लिख के याद करने हैं। पूरे 11-12 सेक्शन के जितने भी एक्सेप्शन है, यूनिट वाइज P ब्लॉक, S ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक, इस तरीके से आपको एक्सेप्शन सारे अलग अलग एक लिख लेने हैं एंड वहाँ से आपको लास्ट टाइम पे, लास्ट मोमेंट पे रिवाइज करने में ताकि बहुत हेल्प मिले। खासकर अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ से भी आपके मोस्टली एक्सेप्शंस कवर हो जाएंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मैं स्टूडेंट्स को कोई बुक रेकमेंड नहीं करता अपार्ट फ्रॉम NCERT। आप NCERT की रीडिंग करिए थ्रू आउट द लाइन बाय लाइन आपको NCERT की रीडिंग करनी है। और ऐसा नहीं है कि आपने NCERT को एक बार पढ़ लिया एंड डन। NCERT को आपको कम से कम 3-4 बार पढ़ना है। हर बार आपको डेफिनेटली अलग अलग चीज़, एक लाइन में अलग अलग वर्ड देखने को मिलेगा। एक वर्ड का आपको मतलब समझना है, क्यों ये एक्सेप्शन बना, कहाँ से ये वाली चीज़ें आई, आपको चीज़ों के अंदर पैटर्न बनाना है, तब आप चीज़ें इजीली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर याद रख पाएंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिलेटिवली थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि यहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम आते हैं कंपेयर टू फिजिकल एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कम इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब ये भी है कि ये सेक्शन इजी है, यहाँ से ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं बनते हैं, इसीलिए क्वेश्चन कम भी आते हैं। तो आप डेफिनेटली यहाँ पे कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन क्रैक करें और वो सारे आपके मेमोरी बेस्ड आएंगे। आपको पैटर्न्स याद रखने, एक्सेप्शन याद रखने और कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको केमिस्ट्री सेक्शन की एनालिसिस अच्छी लगी होगी। अगर आप हमको कोई और सजेशन देना चाहते हैं, किसी स्पेसिफिक यूनिट के बारे में पूछना चाहते हैं, या अगर आपकी कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है कि आप फॉर्मूलेज कैसे याद करें, एक्सेप्शन कैसे याद करें, उसके ऊपर भी हम और वीडियोज़ लाने वाले हैं। अगर आपका और कोई सजेशन है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।